हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह। वेलकम टू अखंड क्लासेस। अपने पिछले वीडियोस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कर रहे थे, एक्सरसाइज 4.1 और उसके बाद के कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं। अब तक जो मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, कैसे फॉर्मूले को यूज़ करके उसके रूट्स को हम निकालते हैं, और अब जो हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में कि फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी कहते हैं, कैसे उसको यूज़ करके हम जीरोस को या रूट्स को निकालेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैं करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.2, तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, सोल्यूशन 1 का जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कॉपी में लिख लिया होगा आप लोगों ने। वैसे पिछली वीडियो में मैंने इसको सॉल्व करना बताया है, तो जिन्होंने वो पिछली वीडियोस देख रखी होंगी या जिनको ये क्वेश्चन आता है वो अपने सॉल्व करेंगे मेरे साथ में। तो आइए, मैंने बताया था पहला स्टेप कि पहले तो इसको हम कंपेयर करते हैं विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि ए की वैल्यू क्या है +1, बी का वैल्यू क्या है -3 और सी का वैल्यू क्या है -10। ठीक है, जब इसको हमने कंपेयर कर लिया तो इसके बाद का स्टेप मैंने बताया था कि ए और सी को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए की वैल्यू है +1 और ये जो सी है हमारा, सी का वैल्यू कितना है -10। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया, -10 मिल गया। फिर इसके बाद का स्टेप मैंने क्या बताया था कि 10 जिसके जिसके टेबल में आता है हमको उसको लिख देना है। तो पहला तो हो गया 1 इंटू 10, फिर हो गया 2 इंटू 5, फिर हो गया 5 इंटू 2। अब मैं देख रहा हूँ कि यही रिपीट हो गया यहाँ पे, तो मैं इसको नहीं करूँगा, सिर्फ यहीं तक जाऊँगा। तो पेयर्स में हमें क्या लेना है, 1 और 10 और 2 और 5। ठीक है, अब इसके बाद जैसा मैंने बताया था कि अगर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमको क्या मिलता है, माइनस साइन मिलता है। तो यहाँ पे जो ये दोनों हैं, मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो एक को प्लस होना चाहिए और एक को क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों को हम अलग अलग साइन देंगे, लेकिन इनमें से जो बड़ा डिजिट है, जैसे 1 और 10 में बड़ा क्या है, 10 है ना। यहाँ तक तो क्लियर है कि दोनों का साइन क्या होगा, अलग अलग, बट दोनों में बड़ा क्या है, 10। तो 10 को हम वो साइन देंगे जो मिडिल टर्म का साइन, और यहाँ पे मिडिल टर्म का साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पे 10 को मैं माइनस कर देता हूँ और 1 को क्या कर देता हूँ, प्लस। ऐसे ही और 2 और 5 में भी दोनों का साइन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे 5 बड़ा है तो 5 को क्या देंगे, माइनस, 2 को क्या देंगे, प्लस। 5 को माइनस क्यों दिया है, क्योंकि 5 इन दोनों में बड़ा है, और जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, ये बताया है कि मिडिल टर्म का जो साइन होगा वो हम बड़े वाले को देते हैं। तो यहाँ पे अब ये हो गया हमारा +1x माइनस 10x प्लस 2x माइनस 5x। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल गया, -9x। इन दोनों को ऐड करते हैं तो मिलता है -3x। अब देखिए मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ, -3x लिखा हुआ है, तो 3x हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो हम इस वाले को कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे अब जब लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स स्क्वायर। अब ये जो -3x है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं। तो एक टर्म है +2x, दूसरा क्या, -5x। तो +2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बच गया, x प्लस 2। यहाँ पे क्या है, माइनस। मैंने बताया जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का जो साइन होता है ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो जब माइनस लेंगे तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, प्लस, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो यहाँ पे -5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर से हम देखते हैं कि यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो दोनों में x प्लस 2 कॉमन, और ये हमें मिल गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, एंड व्हेन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पे जो हमें दो
रूट्स मिल गए, इसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे, या क्या भी बोल देंगे, जीरोस भी कह सकते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू +5। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना, जो मैंने पहले बताया है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा या थोड़ा ध्यान से समझा होगा, तो आप देखेंगे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ये कोई बहुत टफ काम नहीं होता। ये छोटे क्लास यानी 8th में भी कर रखा होगा आपने। तो अगर खुद सोचिए, अगर 8th का बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, 9th का बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, तो आपको 10th में, अगर उनका दिमाग इस चीज को समझ सकता है, तो आपका ब्रेन तो इसको बहुत इजीली ग्रैस्प कर सकता है ना। अब चलिए, अब अगले पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट है, ये सबने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना, मेरे साथ में ही करना है, हटना नहीं है यहाँ से। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट टू है हमारा 2x² + x - 6। 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या बताया मैंने, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो अब देखिए, a की जगह पे इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। b की जगह पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। और c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -6 लिखा हुआ है। सो a इज इक्वल टू +2, b इज इक्वल टू +1 एंड c इज इक्वल टू -6। तो पहला स्टेप, मैंने a, b और c की वैल्यू निकाल दी। इस पूरे चैप्टर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कर रहे हैं, a, b, c को पहचानना यहाँ पे सबसे बेसिक चीज है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके आपको a, b और c का वैल्यू निकालने आना चाहिए। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में मैंने क्या बताया कि इसके बाद यहाँ पे a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो a और c को मल्टीप्लाई किया, a का वैल्यू क्या है +2 और c का वैल्यू क्या है -6। तो ये हो गया हमारा -12। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो -12 है या 12 है, ये जिस जिसकी टेबल में आता है उसको हमें यहाँ लिख देना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4 और 4 × 3। तो देखिए फिर से रिपीट हो गया, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो हम लेंगे क्या, 1 और 12, यहाँ पे क्या लेंगे 2 और 6, और यहाँ क्या लेंगे 3 और 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, तो जैसा मैंने बताया कि जब माइनस साइन होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो इन दोनों के साइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे मतलब कि 1 और 12 में से एक को हम प्लस साइन देंगे और दूसरे को हम माइनस साइन देंगे। ठीक है, अब इनमें से जो बड़ा है, जैसे यहाँ पे बड़ा क्या है 12 है, तो 12 को हम क्या साइन देंगे, उसके लिए हम किसको देखते हैं, मिडिल टर्म के साइन को देखते हैं। मिडिल टर्म का साइन यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो 12 को यहाँ पे हम प्लस दे देते हैं और 1 को दे देते हैं माइनस। तो ये हो गया हमारा -1x + 12x। ऐसे ही यहाँ पे 2 और 6 में बड़ा कौन है, 6 को हमने दे दिया प्लस, 2 को दे दिया माइनस, तो हो गया -2x + 6x। 4 और 3 में 4 बड़ा है, 3 छोटा है, 3 को माइनस दे दिया, तो -3x + 4x। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा हमारा +11x, ये आएगा +4x और ये आएगा हमारा +x। अब मिडिल टर्म में क्या है हमारा, मिडिल टर्म में हमारे पास है +x, तो +x यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन है 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 2x² हो गया। अब +x को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x + 4x। तो यहाँ पे -3x + 4x - 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में, एक बार मैं इसको थोड़ा सा खोल के कर दे रहा हूँ, जिससे कि जिन बच्चों को अगर कॉमन लेने में दिक्कत आ रही होगी तो वो थोड़ा समझ जाएं। ये 2x² है, तो 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × x × x, -3x है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × x, प्लस 4x है, तो 4x है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 = 4,
और यहाँ पे x है तो इंटू क्या हो गया x, -6 है तो 6 को लिख देंगे 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आप देखें, मैं पहले इन दो टर्म्स को देखता हूं। देखिए दोनों में, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो नंबर तो कोई कॉमन नहीं है, कांस्टेंट कोई कॉमन नहीं है। बट इसमें x इंटू एक्स और यहाँ पे क्या x है, तो मतलब कि दोनों में ये जो एक एक x है ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हमने x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x, माइनस यहाँ क्या बच गया 3 बच गया, प्लस अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है 2, बस और कुछ तो कॉमन है नहीं इन दोनों में। तो यहाँ पे जब कॉमन लेते हैं तो हमने क्या ले लिया 2 ले लिया। अब यहाँ क्या बच गया 2x, माइनस यहाँ क्या बच गया 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में यहाँ भी 2x माइनस 3 है, यहाँ भी 2x माइनस 3 है, तो ये हो गया 2x माइनस 3, ब्रैकेट में ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। व्हेन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू प्लस 3 और x इज इक्वल टू प्लस 3/2। वैसे ही जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू कितनी हो गई -2। तो यहाँ पे हमें दो जीरोज मिल गए, इसमें इसको हम बोल देंगे अल्फा और ये क्या हमारा बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई +3/2 हो गई और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -2 हो गई। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट 3 पे, पार्ट 3 जो है √2x² + 7x + 5√2। अब ये जो पार्ट 3 बताऊंगा इसको बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन कर रहे थे इसमें तो सिंपली था 2, x² का कोफिशिएंट क्या है 2, x का कोफिशिएंट क्या +1 और यहाँ क्या -6। लेकिन ये जो पार्ट 3 है हमारा, इसमें रूट वाले कुछ कांस्टेंट्स लगे हुए हैं। तो रूट वाले कांस्टेंट्स जिनमें लगे होते हैं, कोफिशिएंट्स जिनमें लगे होते हैं, बच्चे उसको देख के थोड़ा कंफ्यूज होते हैं या थोड़ा घबरा जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो पार्ट 3 है √2x² माइनस ऑफ 7x, सॉरी प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहला स्टेप मैंने क्या बताया है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, अगर आप यहां नहीं समझ पाए तो फिर कहीं नहीं समझ पाएंगे। बहुत ही आराम से और पेशेंस से समझा रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो a की जगह पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें √2 लिखा हुआ है, तो a की जगह पे है √2 और ये b है, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है +7 और अगर आप c की जगह पे देखेंगे तो लिखा हुआ है 5√2। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पहला स्टेप बताया है, क्या बताया है कि a और c को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम a और c को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। a का वैल्यू कितना है √2 और c का वैल्यू कितना है 5√2 है। अब ये रूट वाले मल्टीप्लीकेशन आते हैं कि नहीं आते हैं, है ना, रूट का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। यहाँ पे देखिए √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है, दो दो √2 है ना। तो जब दो दो √2 होंगे तो 5 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, 5 यहाँ पे और यहाँ पे इंटू 2 बार √2 है तो हमने क्या लिख दिया √2 इंटू √2। और रूट के अंदर जब 2 2 होते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, सिंगल 2। तो 5 2 जा 10, तो हमारा जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया 10। और यहाँ पे हम देख रहे हैं किसका साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है। क्या साइन है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ बच्चे गलती करते हैं, रूट वाले मल्टीप्लीकेशन में करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। इसके बाद मैंने बताया था कि ये +10 है ना, तो +10 जिस जिसकी टेबल में आता है उन सबको यहाँ पे लिख देना है। तो टेबल तो आसान सी चीज है, 10 1 की टेबल में आएगा 1 इंटू 10, फिर 2 है 2 5 जा 10, 3 की टेबल में 10 आता है, नहीं आता है, 4 में भी नहीं आता है, किस में आता है 5 में आता है, 5 2 जा 10। तो ऊपर देखो ये 2 इंटू 5 है, ये क्या है 5 इंटू 2, तो हमको यहाँ नहीं जाना है। अब हमने लिख लिया यहाँ पे 1 10, इसको लिख लेते हैं 2 5। अब जैसा मैंने बताया था कि जब ये जो प्रोडक्ट है ये प्लस आता है तो यहाँ पे ये दोनों या तो प्लस होंगे या ये दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। दिमाग में बिठा लो इस बात को, जब ये प्लस आएगा तो ये दोनों क्या होंगे, या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे।
तो क्या होंगे उसके लिए हम किसको देखते हैं, मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म का साइन क्या है, प्लस, तो मतलब हमें यहाँ पे दोनों को क्या देना है, प्लस साइन देना है, यहाँ भी क्या देना है, प्लस देना है। तो ये हो गया प्लस 1x प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5x। अब इसको सॉल्व करिए जरा, दोनों को ऐड करिए, देखिए कितना आएगा, प्लस x है प्लस 10x है, तो ये कितना हो गया, प्लस 11x। बहुत ही आराम से कॉन्सेंट्रेट करके करिए, ये प्लस 2x है, ये प्लस 5x है, कितना होगा ये, प्लस 7x। अब जब आपने इसको ऐड कर लिया, यहाँ पे सम कर लिया, तो अब मिडिल टर्म को देखो, मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लस 7x लिखा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो प्लस 7x है हम इस वाले को ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों को ही ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, प्लस 7x। अब यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है, यानी कि ये जो मिडिल टर्म है, देखिए सबसे पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, दिस इज द थर्ड टर्म। तो ये जो मिडिल टर्म है इसी को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो देखिए प्लस 7x को स्प्लिट करेंगे तो प्लस 2x और प्लस 5x, तो यहाँ पे हमने इसको स्प्लिट कर दिया, प्लस 2x और प्लस 5x, और ये पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √2x², और यहाँ पे ये क्या है, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से अब शुरू होता है काम क्या करने का, कॉमन लेने का। अब हमको यहाँ पे कॉमन लेना है, तो देखो अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है √2x², मतलब √2 × x, ठीक है। उन बच्चों को जिनको ये देख के डर लगता है, कंफ्यूजन होता है, उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे √2 हो गया, x² को x × x लिख लिया। अब ये जो प्लस 2 है, 2 लिखा है ना, तो 2 को बेटा हम लिख सकते हैं √2 × √2, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मान लो 2 है तो क्या लिख लिया, √2 × √2। मान लो अगर 3 होता तो इसको हम क्या लिखते, √3 × √3। 5 होता तो क्या लिखते, √5 × √5। डू होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे √2, ये सॉरी, ये 2 की जगह पे हम लिख लेते हैं √2 × √2x प्लस 5x है, तो ये हो गया 5 × x प्लस 5√2 है, तो 5 × √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे पहले ये दो टर्म्स को, यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हमने √2 और x को कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बच गया, क्या बच गया, यहाँ पे केवल x है कि नहीं, तो यहाँ पे हमें केवल x मिल गया, प्लस यहाँ पे क्या है, √2 है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, √2, प्लस यहाँ पे देखो क्या कॉमन है दोनों में, यहाँ 5x है और यहाँ पे 5√2 है, दोनों में क्या चीज कॉमन, यानी क्या सेम है, तो दोनों में 5 है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं 5, और ब्रैकेट में x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। फिर से देखो यहाँ पे, यहाँ भी x प्लस √2 है, यहाँ भी x प्लस √2 है, दोनों में है, तो हमने दोबारा से इसको कॉमन ले लिया, तो एक ब्रैकेट में मिल गया x प्लस √2, और दूसरे ब्रैकेट में ये क्या है, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब व्हेन x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -√2। देखो प्लस √2 इधर था, जब ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये -√2 हो गया। ऐसे ही ये वाला √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जब लिखते हैं √2x इज इक्वल टू, तो देखो प्लस 5 कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट से जब राइट में जाएगा तो ये जो प्लस का साइन है क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, -5। सो x इज इक्वल टू -5, और ये √2 नीचे चला जाएगा, -5/√2। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो गई -√2, और यहाँ पे ये जो है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। तो ये दोनों जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसमें रूट वाले टर्म्स हैं, रूट वाले नंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए जरा, हाँ
क्वेश्चन नंबर 4 है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ये जो पहले करें उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या है 1/8। तो जब ये 1/8 है तो हमारा जो पहला स्टेप होगा, पहले तो हमको 8 को यहाँ से गायब करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है ना, क्या गायब करना है 8। तो अगर मुझे 8 यहाँ से गायब करना है तो मुझे इसमें 8 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब केवल इसमें एक में अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाकी ये दोनों टर्म्स बुरा मान जाएंगे। तो हमको इन सब में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस पूरे इक्वेशन में क्या करता हूं, मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ क्या लिखा जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू 8 माइनस x इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। 8 टू जा 16, तो ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 8x, 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें जब क्वेश्चन मिला था तो इस फॉर्म में था 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि यहाँ जो डिनोमिनेटर में 8 है इसको मैं गायब करना है। तो उसको जब गायब करेंगे तो हमें मिल गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अभी ये वो वाली फॉर्म है जिसमें अभी तक आप क्वेश्चन को करते आए हैं। तो अब वापस आ जाते हैं, कंपेयर करेंगे इसको किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो a का वैल्यू है कितना है बताओ। अब तो ये आ गया होगा, a का वैल्यू कितना है 16, b का वैल्यू कितना है -8 और c का वैल्यू कितना है +1। अब यहाँ पे a और c को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। a की वैल्यू है 16, c की वैल्यू कितनी है +1। तो 16 इंटू +1 कितना होता है +16। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप क्या बताया मैंने कि 16 जिसकी टेबल में आता होगा उन सबको यहाँ लाइन से लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 16 के लिए 1 इंटू 16, 2 8 जा 16। 3 की टेबल में 16 आता है, नहीं आता है। 4 की टेबल में 4 इंटू 4 क्या हो गया 16। अब देखो यहाँ भी ये दोनों डिजिट सेम आ गए, तो इसके आगे हम नहीं जाएंगे। तो पेयर से हमें क्या लेना है, 1 और 16 लेना है, या हमें क्या लेना होगा 2 और 8 लेना होगा, या हमें लेना होगा 4 और 4। अब जैसा मैंने बताया था, फिर से दिमाग में बैठाओ जो बात मैंने कही थी कि अगर यहाँ पे प्रोडक्ट प्लस में आता है तो ये दोनों या तो प्लस होंगे या ये दोनों माइनस होंगे। ठीक है, अब ये प्लस होंगे या माइनस होंगे, इसके लिए हम किसको देखते हैं, मिडिल टर्म के साइन को। मिडिल टर्म का साइन क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो सबको हमें क्या कर देना है माइनस। सब में एक्स लगा दो। सॉल्व करो, देखो ये माइनस एक्स माइनस 16x कितना हो गया -17x, -2x -8x कितना हो गया -10x, और ये वाला हो गया -8x। अब मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ है, मिडिल टर्म में लिखा हुआ है, ओहो हाँ, मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ -8x लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पे -8x है ना, तो यहाँ पे इसी को पुट कर देंगे। तो अब चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं, 16x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले लिख लिया 16x स्क्वायर। अब ये मिडिल टर्म है, इसे हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो -8x है, स्प्लिट करा तो क्या हो गया -4x और -4x। तो यहाँ पे लिख देते हैं -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ पे ये 16x स्क्वायर है और ये क्या -4x है। तो 16 में 4 आता है कि नहीं आता है, चलो थोड़ा समझाने के लिए एक्सपेंड कर देता हूँ। 4 4 जा 16 इंटू एक्स -4x है, तो ये क्या हो गया 4 इंटू एक्स। यहाँ पे -4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो ये पहले दो टर्म्स हैं अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो यहाँ पे मैंने 4x को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 4x माइनस 1, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए 4x और 1 में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। वी विल टेक 1 एज अ कॉमन,
और यहाँ पे आ गया 4x। अच्छा, मैंने बताया था जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये जो प्लस ये क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x - 1 एक ब्रैकेट में और 4x - 1 दूसरे ब्रैकेट में। देखिए ये 4x - 1 दोनों में कॉमन था तो पहले से लिख दिया, और अगले ब्रैकेट में 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे व्हेन 4x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू +1, तो ये हमें देता है कि x इज इक्वल टू +1/4। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दोनों ही रूट्स हैं या दोनों के दोनों जो जीरोज हैं वो क्या है, वो सेम है। यानी कि अल्फा इज इक्वल टू +1/4 एंड बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू +1/4। तो यहाँ पे ये दोनों जीरोज हैं जो हमको मिलते हैं। तो देखिए अभी इसके पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड जो किया था वो भी थोड़ा अलग था, और जो पार्ट 4 किया ये भी थोड़ा सा अलग है। तो दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे और समझेंगे। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट पे, 5th। ठीक है, कर लिया, इसको मिटा दो इसे। किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए हर दिन हमको छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं, पर इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो छोटे छोटे कदम हम उठा रहे हैं, है ना, वो रोज उठाते रहें, और वही छोटे छोटे कदम मिल करके एक दिन एक बहुत बड़ा कदम बनता है और अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो आप इससे मत परेशान होइए कि मैं एक दिन में एक क्वेश्चन कर रहा हूँ या 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, चाहे वो 1 हो या 5, वो आपको समझ के करना है। उसको रटिए नहीं, क्रैम नहीं करना है। दिमाग में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको अपने टीचर से या जो भी इंसान आपके पास ऐसा है, कोई नहीं है तो मैं हूँ ही, आप उसको पूछ करके क्लियर करिए। ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं करना कहीं कि बस ये कर दिया। ठीक है, बहुत टाइम है अभी, अभी भी हमारा अक्टूबर चल रहा है, फिर नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फेब में आपके बोर्ड है। अगर आप बच्चे अभी से भी जाग जाते हो, अभी से भी आप अपने काम में लग जाते हो, तो बोर्ड तक जाते जाते आप निश्चित रूप से 100/100 वाला काम कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट 5th है 100x² -20x + 1 -20x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये तो सिंपल है, जैसा आपने कर रखा है। तो पहला स्टेप हम इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c इक्वल टू 0 से। तो हमें यहाँ मिलता है a का वैल्यू क्या है, द वैल्यू फॉर a इज 100, द वैल्यू फॉर b इज -20 एंड वैल्यू फॉर c इज +1। अब यहाँ पे जो पहला स्टेप बताया था, a और c को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। a की वैल्यू क्या है, +100 इंटू सी की वैल्यू क्या है, +1। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ गया +100। अब 100 जिस जिस की टेबल में आता है उन सबको लिख देना है। तो पहला तो 1 × 100, दूसरा क्या है 2 × 50। 3 की टेबल में 100 आता नहीं है, 4 में आता है, तो ये हो गया 4 × 25। फिर 5, 25 जा 100, फिर 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, लास्ट में किस में आता है, 10 में आता है। तो 10 10 जा 100, यानी पेयर्स में हमें क्या लेना है, 1 और 100, 2 और 50, 4 25, 5 20 और 10 और 10। अब फिर से उसी बात पे वापस आते हैं, मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट क्या आया है, प्लस में आया है। यानी कि जो पेयर्स हैं दोनों के साइन या तो प्लस होंगे या दोनों के साइन माइनस होंगे। तो उसके लिए हम किसको देखते हैं, मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म का साइन क्या, माइनस। तो यानी कि हमें यहाँ पे माइनस लगाना है सब में। तो हमने सब में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। -1x -100x -2x -50x -4x -25x -5x -20x -10x -10x। अब ये हो गया मेरा -101x, ये हो गया -52x, ये हो गया -29x, ये हो गया -25x और ये हो गया -20x। तो देखो मिडिल टर्म में कितना आया है, -20, और यहाँ पे हमारा -20 है। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे हम इस वाले को ले लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया
100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला टर्म तो हमारा हो गया 100x²। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो -20x को हम क्या लिख सकते हैं, -10x और -10x। तो यहाँ पे हो गया -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 100x में और 10x में क्या कॉमन है, 10x कॉमन है। तो 10x को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, 10x। भाई 10 10 जो 100 होता है ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 10, और x² है तो x² में से एक x ले लिया तो एक x बच जाएगा। -10x पूरा ले रखा है तो यहाँ क्या बचेगा 1। फिर यहाँ पे 10x और 1 में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी क्या कॉमन है 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में ये तो हो गया 10x। अच्छा बताया था जब माइनस को हम कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, रिवर्स, -1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में ही 10x माइनस 1 है तो ये 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और फिर 10x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। व्हेन 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन में 10। तो यहाँ पे जो दोनों ही रूट्स हैं वो क्या है, सेम है। अल्फा की वैल्यू भी +1 अपॉन 10 और बीटा की वैल्यू भी क्या है, +1 अपॉन 10। तो यहाँ लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू +1 अपॉन 10। तो इस तरह से जो इस एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें कि 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे थे, उनको हमको फैक्टराइज करना था बाय यूजिंग द मिडिल टर्म मेथड, फैक्टराइज करना था मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो ये हो गया। अब आते हैं हम आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। तो एक बार आप देख लें इन पांचों पार्ट्स के फैक्टराइजेशन को, कैसे मैंने इनको फैक्टराइज किया है। फिर जो अब आगे के जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम में जैसा मैंने बताया है कि क्वेश्चन वर्ड्स में लिखा होता है, उसको पढ़ करके उसको हमको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। और जब वहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो सेम जो काम यहाँ पे कर रहे हैं वही काम फिर हमको उन क्वेश्चंस में करना होगा, ठीक है।